सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे बेसिक सवाल भाई। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर, यानी सब कुछ इतने अच्छे से मिक्स हो गया कि पता ही नहीं चला कि क्या मिला है उसके अंदर। ठीक है, क्या मिला है उसके अंदर में पता ही ना चला, ऐसे घुल जाए यूनिफॉर्मली, यानी होमोजीनियस मिक्सचर। अब इनमें देखो कंपोनेंट क्या क्या यूज होता है। एक होता है सॉल्यूट, जो घुल गया, सॉरी यहाँ घूम लिखा हुआ है, घुल होगा, जो घुल जाए वो होता है सॉल्यूट। छोटे क्वांटिटी में लेते हैं इसको, बहुत कम मात्रा में लिया जाता है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो घुल गया को घुला गया, समझ में, जिसको घोला देता है, जो चीज घोल दे किसी चीज को उसको कहते हैं सॉल्वेंट। जो अपने अंदर किसी चीज को क्या करे, डिसॉल्व कर दे। ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, जैसे पानी हमारा क्या है, वो सॉल्वेंट है। पानी को हम ज्यादा लेते हैं, नमक को कम लेते हैं, तो वो सॉल्यूट है। तो बन क्या जाता है, नमक वाला पानी, यानी सॉल्यूशन बन गया। ये था बेसिक बात है। नाउ बारी है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। भाई ये तो फैमिली है। फैमिली कैसे है? सॉलिड इन सॉलिड की बात करें तो जैसे एलॉय, गोल्ड और कॉपर मिक्स करके हम कुछ नया बना देंगे एलॉय, तो क्या हो गया, सॉलिड इन सॉलिड। लिक्विड इन लिक्विड का क्या है? जैसे अल्कोहल में हम पानी मिला रहे हैं, है ना, पीते हैं ना अल्कोहल में पानी मिला के, तो ये क्या, लिक्विड इन लिक्विड हो गया, थोड़ा रिस्की है भाई। गैस इन लिक्विड, जैसे कोल्ड ड्रिंक में बबल्स आते हैं क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कोल्ड ड्रिंक हमारा लिक्विड है, तो गैस उसमें मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो बबल्स आ रहे हैं। गैस इन गैस, जैसे हवा। ठीक है, हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और भी बहुत सारे गैस होते हैं, तो ये क्या है, हमारे गैस इन गैस वाले सॉल्यूशन है। नाउ कंसंट्रेशन की बारी। कंसंट्रेशन में देखो कुछ एक्सप्रेशंस है, मतलब इक्वेशन है जो बहुत काम आएंगे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। सबसे पहले है मास परसेंट। मास परसेंट कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट को ऊपर लिखो, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखो, इनटू में 100 हो गया। मास परसेंट का फॉर्मूला वॉल्यूम परसेंट होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। मोल फ्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है, पेपर में सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल बनेंगे इसके। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऊपर अपॉन में टोटल मोल्स, मतलब जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका मोल ऊपर लिखना है, अपॉन में टोटल मोल्स का निकालोगे। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करोगे, आंसर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर ए और बी सब्सटेंस दे रखा है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। जिंदगी का बैलेंस करते हैं। नाउ मोलैरिटी, कैपिटल एम से दिखाना है इसको, ऊपर लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन लीटर में, ये बात ध्यान रखना, लीटर में लेना है। मोलैलिटी, इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैरिटी वॉल्यूम से प्यार करती है, मोलैलिटी मास से प्यार करती है। एक चीज और बता दूं आपको, टेम्परेचर के डिपेंडेंट रहती है हमेशा मोलैरिटी। टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है मोलैरिटी, मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि मोलैरिटी में होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम और टेम्परेचर का अच्छा खासा रिलेशन चलता है, इसलिए। नाउ सॉल्युबिलिटी, घुलने की कैपेसिटी। अब जहां जहां घूमने लिखा है ना, घुलने को सोचो, ठीक है, घुलने की कैपेसिटी। तो क्या होता है सॉल्युबिलिटी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, यानी किसी सॉल्वेंट में कितना ज्यादा सॉल्यूट घुल जा रहा है, लेकिन एक टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर तुमने बाद में बढ़ा दिया फिर तो और घुल जाएगा उसमें सॉल्यूट। ठीक है, टेम्परेचर एक गिवन टेम्परेचर होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर पर डिपेंड होता है? तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लाइक हमेशा डिसॉल्व करेगा लाइक को, जैसे पोलर सॉल्वेंट है वो और पोलर सॉल्यूट हो, तो दोनों देखो पोलर है, तो पानी और शुगर दोनों पोलर होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को घोल लेते हैं, इसलिए। नॉन पोलर सॉल्वेंट हमेशा नॉन पोलर सॉल्यूट में ही डिसॉल्व होगा, जैसे तेल में अगर पेट्रोल मिला दोगे तो दोनों नॉन पोलर है, तो दोनों घुल जाएंगे। वही पानी मिलाओगे तो नहीं घुलेगा, क्योंकि एक पोलर हो जाएगा, एक नॉन पोलर हो जाएगा। आ रहा है समझ में आप लोग को? आ रहा है, ठीक है। सो बारी है टेम्परेचर की। टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है? अगर सॉलिड या लिक्विड है, अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन गैस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक गर्म मत करो, कोल्ड ड्रिंक कैसा होता है, गैस होता है उसके अंदर, अगर उसे तुम गर्म करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ओके, समझ आ रहा है? नाउ प्रेशर, गैस में प्रेशर का मैजिक होता है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो इसमें एक फॉर्मूला आ जाता है हमारा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कहता है प्रेशर इक्वल्स टू KHX। समझ में आया? KH यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट है, P मतलब है पार्शियल प्रेशर किसका, किसी भी गैस का, X का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और KH है हेनरी कांस्टेंट। क्लियर है? नाउ वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन का साइड लेवल, इसमें आता है रॉल्ड्स लॉ। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है हमेशा, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है हमेशा। तो इसमें होता है PA इक्वल्स टू XA इंटू में PA नॉट। पार्शियल प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होगा? PA मतलब पार्शियल प्रेशर, किसी A मतलब A नाम का कोई गैस है, ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो प्योर प्रेशर से, ठीक है, जो टोटल प्रेशर होगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका रॉल्स लॉ। अगर हम टोटल प्रेशर निकाले तो पी टोटल हमेशा जोड़ दो ए को और बी को, समझ में, जैसे पी ए प्लस पी बी कर दिया आपने, मान लो किसी एक ए गैस है बी गैस है, दोनों को जोड़ दो तो पी टोटल आएगा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समझ में आ गया, एक्स ए पी ए नॉट और एक्स बी पी बी नॉट, ये डैश में मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, ये डैश नहीं आएगा, एक्स बी आएगा, एक्स बी पी बी नॉट, ओके, यानी दोनों का मिला जुला धमाल होगा टोटल प्रेशर। बारी है आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन। रिलेशनशिप स्टेटस बता रहे हैं इनके, कैसे, देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, इसमें इंथैल्पी में कोई चेंजेस नहीं आता, ठीक है, डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, जीरो होगा, वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आएगा, यानी डेल्टा बी मिक्स भी जीरो। एग्जांपल है बेंजीन प्लस टोलीन, परफेक्ट जोड़ी है, समझ में आया, ये आइडियल गैस है, यानी आइडियल सॉल्यूशन है, गैस में सॉल्यूशन बोलोगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखो क्या है, रोल्स लॉ को तोड़ते हैं, मतलब उसका रूल ही फॉलो नहीं होता इसके अंदर। डेल्टा एच मिक्स जो होगा जीरो के बराबर नहीं होगा, डेल्टा वी मिक्स भी जीरो के बराबर नहीं होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है डेविएशन इसका। पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, जो लेस अट्रैक्शन दे, ज्यादा धूमधाम हो, समझ में आया, क्या हो, ज्यादा धूमधाम हो, जिसमें एग्जांपल है इथेनॉल प्लस ए। नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन होता है, उसमें लेस अट्रैक्शन था, इसमें ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है इसमें बहुत ज्यादा। H2O और HCl की इसका एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन का। बारी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। क्वांटिटी से फर्क पड़ता है, क्वालिटी से नहीं। ये प्रॉपर्टीज बस नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर पे। इसमें कौन कौन से आता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट जो होगा वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल बनेंगे आपके। फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टीबी जो होगा वो केबीएम के बराबर होता है, ठीक है, डेल्टा टीबी एम किसके होगा, केबीएम के बराबर। एलिवेशन मतलब बढ़ जाना बॉइलिंग पॉइंट का, तो इसमें केवी जो है वो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, यहाँ एम का मतलब मोलैलिटी है और डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज होगा ना जो तुम्हारा टेम्परेचर। बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको टेम्परेचर का पता होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए। नाउ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें देखो क्या है, डेल्टा टी एफ, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, तो के एफ एम के बराबर हो जाएगा, इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से दिखाते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू सी आर टी। सी मतलब है यहाँ मोलर कंसंट्रेशन, आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर। नाउ वेंट हॉफ फैक्टर, इसको आई से दिखाते हैं। जब सॉल्यूट टूट जाता है यानी डिसोसिएशन या एसोसिएशन होती है, तो उसमें वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल पार्टिकल अपॉन में कैलकुलेटेड पार्टिकल, इसका ये फॉर्मूला होता है। जैसे ग्लूकोज है तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर होता है 1, क्योंकि ये नोवल चाइल्ड होते हैं। NaCl की बात करें तो इसका 2 होता है, क्योंकि NaCl Na प्लस Cl माइनस में टूटता है, ठीक है, और CaCl2 में देखो 3 है टोटल, Ca2 प्लस और Cl माइनस, तो यानी 3 चार्ज है इसमें टोटल, समझ आ रहा है। बारी है एबनॉर्मल मोलर मास की, जब वैल्यू एक्सपेक्टेशन से भाग जाए, समझ में आ रहा है, यानी जब सॉल्यूट एसोसिएशन या डिसोसिएशन करता है, मोलर मास भी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके लिए करेक्ट करने के लिए होता है, करेक्ट मोलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, नॉर्मल मोलर मास से, अपॉन में एबनॉर्मल वैल्यू को रख दो, आ जाएगा आपका करेक्ट मोलर मास। यही था एबनॉर्मल मोलर मास। अब देखो यहाँ के कुछ ट्रिक है याद रखने के लिए। ट्रिक याद रखने के लिए क्या है, अगर डेल्टा टीबी है तो इसका फॉर्मूला होता है केवीएम, यानी बॉइलिंग बढ़ जाए तो हमेशा ये फॉर्मूला लगता है। अगर फ्रीजिंग घट जाए, देखो बॉइलिंग बढ़ जाए तो ये फॉर्मूला लगता है, फ्रीजिंग घट जाए तो ये लगेगा केएफएम। और जब प्रेशर की बात आएगा तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आएंगे पाई इक्वल्स टू CRT, ठीक है। नाउ फाइनल रिकैप कर लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन जो है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर का, सॉल्युबिलिटी क्या है, घोलने की लिमिट कितनी है, रॉल्स लॉ है आइडियल जोड़ी का प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर गेम चलता है इसमें, वेंट ऑफ फैक्टर पार्टिकल का असली सच बताता है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसी देसी तरीके से आपको मैं हर एक चैप्टर समझाऊंगा ताकि एग्जाम में कोई आपको परेशानी ना हो और एक अच्छा स्कोर आप कर पाए। सो बाय बाय।